वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपको पता है कि यार जैसे कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है कि सर दिनेश सर क्वेश्चन दे रहे हैं और वो PYQ है पूरे के पूरे, वैसे ही सीरीज मैंने भी लाई है क्योंकि बच्चे और बाद में दिनेश सर से भी बात हो चुकी है। दिनेश सर बोले हाँ सर बच्चे को बहुत जरूरत है, तो उस हिसाब से आपको 2 मार्क, एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट 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 होता है और यही सवाल रिपीट होने वाले हैं इसी साल। तो श्योर एंड शॉर्ट आपका स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है। पहले मैंने कुछ सवाल दिए थे लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं था। इसमें हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। देखो यहाँ पे आपको 2 मार्क के लिए सवाल, 3 मार्क के लिए सवाल और 4 मार्क के लिए सवाल कैसे दिए जाते हैं इसका डिटेल एनालिसिस आज के लेक्चर में होने जा रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन होता है वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कितने बार बच्चों को बोला है कि यार ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन बहुत ही अच्छा है क्योंकि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। कितने बार पूछा, 2008, 2012, 2009 को 2 मार्क के लिए पूछा है। कितना सिंपल है। लेकिन इस साल थोड़ा सा इसको कम महत्व दिया तो भी चलेगा क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं कि इस साल थोड़े से कम आने के चांसेस है। सर कौन से ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। तो बिल्कुल बेटा, यहां पे आपको जो सवाल ज्यादा पूछने के चांसेस है मैं इसको आपको नोट डाउन करके देने वाला हूं। आप लोग इसको बस टिक मार करके लेना। उसके ऊपर आप लोगों को ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है बाद में, लेकिन इसके पहले आप लोगों को ये वीडियो को समझना पड़ेगा। देखो आपको सवाल मैं दे दूंगा लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। अब ये रिलेशन बिटवीन कितना हल्का है, लीनियर वेलोसिटी का V, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा लिखो, खत्म कर दो किस्सा। आप जान सकते हो कि कितना इजी सवाल है। नेक्स्ट है डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंट। ये सवाल को नोट डाउन करो, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। देखो ये 2008, 2019, 2018 कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोटेटिंग। मैं इसके फार्मूले में दे रहा हूं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल में फार्मूला होता है हाफ mv²। इसकी एनालॉजी पता होनी चाहिए कि बेटा यहां पे एक बात ध्यान रखो, यस के जगह पे थीटा लिखते हैं, V अगर लीनियर हो एंगुलर ओमेगा लिखते हैं, A लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा लिखते हैं। पता है आपको, यह एनालॉजी है। मास के जगह पे I लिखते हैं, फोर्स के जगह पे हम लोग टॉर्क लिखते हैं और लीनियर मोमेंटम की जगह पे L लिखते हैं। अब मुझे बताओ ये काइनेटिक एनर्जी और रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1/2। यम क्या बेटा, यम के जगह पे I है सर, V के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, खत्म किस्सा। मैंने इसका डेरिवेशन मुकेश सर चैनल पे बहुत ही डिटेल और 5 मिनट में खत्म करके दिया। बेटा ये 2 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस, कभी कभी इस सवाल को 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं और ये भी सवाल बेटा आपको आने के चांसेस है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप देखो यहां पे सबसे क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी का सवाल देखो कैसे पूछा। देखो 5वां, 4था और 6वां सवाल देखो, मेरी उंगली दोनों देखो यहां पे क्या फर्क है। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स गिव्स एनी 2 एग्जांपल। मतलब मैं वही तो बता रहा हूं कि सवाल एक ही होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा, बस घुमा फिरा के उसको पूछेंगे। ऐसे खाने से ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, है ना, ऐसे खाओ, ऐसे कैसे भी ऐसे खाओ, लेकिन पेट में जाना चाहिए। देखो बेटा सवाल वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही है। यहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफाइन और एग्जांपल तो देना पड़ेगा डिस्टिंग्विश में भी, तो यहां पे भी वही एक सवाल है। सवाल को बच्चे बोलेंगे सर अपने 30 सवाल दिए कैसे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सवाल 30 नहीं है, सवाल आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि वो सवाल सेम है कि नहीं है, चेकआउट करना है आपको। ये PYQ में यही तो प्रॉब्लम है। बच्चे को लगता है भगवान सर इतने बड़े सवाल दिए कैसे करे सर, बच्चे की जान लेंगे क्या। नहीं, बच्चे की जान नहीं ले रहे, आपको समझा रहे हैं ठीक है। अब यह जो है बेटा स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको पता होगा IZ इज इक्वल टू, ये लिखा होगा IX प्लस IY। यहां पे ये सवाल 3 मार्क के लिए भी आने वाला है, तो बच्चों रिपीट हो रहा है सवाल, बस उसको तोड़ने वाले हैं, ये प्रूव करना है। तो ये 2 मार्क के लिए, कभी 3 मार्क के लिए भी पूछते, तो बच्चे को लगेगा अभी मैं 2 मार्क के बताऊंगा, बाद में 3 मार्क में यही रिपीट होगा सवाल।
बच्चों को लगेगा सर इतने बड़े सवाल कैसे करेंगे, क्यों करेंगे भैया, सवाल तो कम करना है हमको, समझे क्या, इस सवाल को समझना है आपको। 2-2 मार्क के लिए देखो रिपीट सवाल हो रहा है, पूछने का तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि यार डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास रोटेटिंग यूनिफॉर्मली शो दैट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये मत करो, ठीक है, ये करना नहीं है आप लोगों को, ये डिलीटेड सिलेबस है, ये करना मत। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन विद द सुटेबल, क्या बताया यहाँ पे, सुटेबल क्या है, एग्जाम्पल है। आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता होना चाहिए, है ना, तो इसमें हम लोग dl/dt लिखते हैं, पता है ना, तो यहाँ पे यल तो कांस्टेंट है, यल तो कांस्टेंट है, तो टॉर्क यहाँ पे 0 लिखते हैं, याद होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इन सर्कुलर मोशन अज्यूमिंग, ये रिलेशन बिटवीन, देखो पहला सवाल, ये सवाल एक ही यार रिलेशन है, बाकी कुछ नहीं। ऑब्टेन द एक्सप्लोर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन द टर्म ऑफ टेंजेंशियल एंड बताना है, बस समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन द टर्म ऑफ टेंजेंशियल एंड क्या बेटा, रेडियल कंपोनेंट, फिर 2015 में सवाल आया था, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर अज्यूमिंग करना ये रिलेशन से बोल के, और यहाँ पे आप लोगों को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला v² बार, यहाँ पे a इज इक्वल टू r अल्फा, ये पता होना चाहिए आपको, तो इस हिसाब से करना। देखो बेटा ये जो सवाल है ना, कभी कभी तोड़ के 2 सवाल का एक सवाल बनाते हैं, बस सवाल तो वही होता है, बस हम लोगों को कुछ नहीं परेशान करना है, उनको बावले पना है बस, बाकी कुछ नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको लगेगा इतने बड़े सवाल नहीं, सवाल बड़े नहीं है, बस उसको नहीं क्या तोड़ फोड़ के पूछना चालू कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम कोनिकल पेंडुलम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियोडिक टाइम इन द टर्म ऑफ, बेटा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी थी पहले, सबसे पहले, और एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे डायग्राम तो सिंपल थी, यहाँ पे ऐसे कोनिकल पेंडुलम पता होगा आपको शायद, यहाँ पे ये कोनिकल पेंडुलम होता है, इसका वेट होता है mg, ये टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट होते हैं t cos थीटा, यहाँ पे t sin थीटा, समझे ना यार। और इसका जो पीरियड है, पीरियड आपको टॉइस बाय रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, यही सवाल 4 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी पूछने वाले हैं, तो ये सवाल रिपीट होने वाला है अभी। जब मैं ये 2 मार्क के खत्म करूंगा तब आपको मैं 3 मार्क के सवाल दे रहा हूं, तब ये मत बताओ कि सर इतने बड़े सवाल नहीं, सवाल बड़े नहीं बेटा, रिपीट होने वाले, ठीक है। देखो स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर, मैंने पढ़ाया ना आपको, अरे अभी बताया, पहले परपेंडिकुलर का था, अब ये पैरेलल एक्सिस जो मैंने बताया था, IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी हो तो आपको समझ में आता होगा, ये कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है आपको। ओनली यहाँ पे स्टेट द थ्योरम, मतलब इसका स्टेटमेंट बताना है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले सवाल रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट हो चुका है सवाल। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम कोनिकल पेंडुलम, मुझे बताओ ये 10वां और ये 12वां सवाल क्या है बेटा, बताओ, क्या रिपीट नहीं हो रहा है सवाल, वही सवाल। एक बात बोलूं यार, CET नीट JEE में रिपीट सवाल होता ही नहीं होते, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पता भी नहीं है हम लोगों को, क्यों नहीं है, इसलिए कि यार हम लोग अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, होते कुछ सवाल रिपीट ऐसे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा रिपीट होते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि सवाल वही रिपीट, इतने जो बच्चा सवाल करेगा ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क लग सकता है, खाली आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे। ये जो थ्योरी सवाल दे रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 मार्क के रिपीट, इसके अलावा कोई सवाल आपके बोर्ड में एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखो सवाल कैसे रिपीट हो रहे, वही है पहले, ठीक है। अब देखो यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रूव द रिलेशन, वही रिलेशन है भैया, तीसरी बार रिपीट हो चुका है, कितने बार, तीसरी बार रिपीट हो चुका है। आपको लग रहा है कि सर सवाल कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहे हैं। ड्रॉ द नीट डायग्राम, शो द वेरियस फोर्स एंड देयर कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल मूविंग कर्व रोड, ठीक है, कर्व रोड मतलब बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहा है आपको, फोर्स वहां पे F cos थीटा F sin थीटा पता है ना, N cos थीटा N sin थीटा, नॉर्मल के कंपोनेंट ये दिखाना, व्हीकल मूविंग अलोंग द कर्व बैंक रोड, मतलब डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने की भी नंबर होते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने की नंबर होते हैं, अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, हो गया कि नहीं क्वेश्चन भैया रिपीट, इसके पहले भी था, यहां पे भी था। चलिए तो एक्सप्लेन द फिजिकल रेडियस ऑफ गायरेशन, 2 नंबर का सवाल था, याद है, देखो 2 नंबर का सवाल और ये सवाल सेम है। अब ये सवाल तो आपको करना ही नहीं है, अरे भगवान। चलिए इस सवाल को आपको 17 नंबर का सवाल कट कीजिए,
17 नंबर का सवाल नहीं करेंगे हम लोग। ओके, चलिए आप 3 मार्क के लिए सवाल करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपके पास 2 मार्क के सवाल की यहां पे अगर लिस्ट है, ये देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन बता रहा है यूसीएम में, ए इज इक्वल टू, है ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, हो गया डबल, 3 बार सवाल हो गया। यहाँ लिख के रखो, नोट डाउन करो, ये कोनिकल पेंडुलम आपको इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, ये सवाल 3 बार रिपीट हो रहा है। ध्यान रखिए, पूछने का तरीका अलग है, बस ऐसे खा रहे, कुछ लोग ऐसे खा रहे, बाकी कुछ फर्क नहीं है। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, भैया कितने बार हो रहा है, ये 2 मार्क के सवाल है ना, वही रिपीट है। बिल्कुल, मैं तो बोलना रहा हूं यार, करो ही मत ये सवाल। क्यों सर, 2 मार्क के लिए जब कवर कर रहे तभी 3 मार्क का कवर करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। सर एक्सटेंड कैसे करना है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ती है, उसका जो एक्सप्लेनेशन आधा मार्क, डायग्राम आधा मार्क, बढ़ा देते, स्टेटमेंट बढ़ा देते, कुछ लगा देते उसको, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी कोनिकल पेंडुलम का पूरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी तक लिखना है। जो भी हम लोगों ने पीरियड का फार्मूला लिखा था याद है, टॉइस पावर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बाई जी। आप फ्रीक्वेंसी निकालो तो उल्टा करना पड़ेगा, 1 बाय टॉइस पावर होगा, जी ऊपर जाएगा, ये पूरा लिखो। आपको 3 मार्क चाहिए तो यहाँ पे बस वही देखो, ये सवाल रिपीट, ये सवाल रिपीट, कौन सा सवाल रिपीट नहीं हो रहा है बताओ। अरे वही तो बता रहा हूं ना मैं, काइनेटिक एनर्जी का मैंने अभी निकाल के दिया था कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन इज इक्वल टू द 1/2 यल आई। यल इज द एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा इज द क्या बेटा, यहाँ पे एंगुलर, तो ये प्रूव करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको तो पता है यार, सेम सवाल है, सवाल वही है। देखो आप लोगों को घबराओ मत यहाँ पे कि I इंटू ओमेगा स्क्वेयर था, अरे यही फार्मूला है ना, कोई टेंशन है। लेकिन यल का यार I इंटू ओमेगा, क्यों, मास इंटू वेलोसिटी, एनालॉग क्वांटिटी, देखो मास का I इसका, तो यहाँ पे भी हो रहा है ना। बच्चे घबराते हैं, बच्चे को लगता है कि सर हम लोगों को ये पढ़ाया नहीं है, नहीं पढ़ाया, बस आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। तो ये I ओमेगा स्क्वेयर था, अब मुझे बता 1/2, इसको लिख सकता हूँ यल, हो गया बेटा, हो गया कि नहीं यार। बच्चे को दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं, बोर्ड में यही तो प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट द आंसर, आई डोंट नो सर है ना। ओके, ये पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही क्वेश्चंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिपीट, एक भी 3 मार्क का क्वेश्चंस मुझे बताओ कमेंट में, हाँ सर ये क्वेश्चंस अलग आया है। 2 मार्क के जो सवाल है वही 3 मार्क, वही 4 मार्क होते, बस एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का जो है बेटा प्रूव कर रहा हूं बोले, अब ये ओमेगा के टाइम पे करते, कौन से फोर्स एक्ट हो रही है इसके ऊपर डिपेंड है, देख लीजिएगा आपके इसमें। तो ये सवाल जो होता है बेटा, क्या होता है कि मुझे लगता है कि n cos थीटा होता है, यहाँ पे mg है ना। ये कोनिकल पेंडुलम में यार मैं बता दूं क्या, यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो है ना बेटा, ये mg होता है नीचे फोर्स, आपको बता दूं तो यहाँ पे होता है t cos थीटा, इसको बैलेंस कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है t sin थीटा। बस लिखो यहाँ पे कि t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, दोनों को डिवाइड करो यार, तो t sin थीटा फटाफट करो, मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं कर सकता हूं ना, n cos थीटा बराबर बेटा। अच्छा t है, सॉरी t है, टेंशन वाला ही फोर्स होता है ना, नॉर्मल कहां से आएगा, टेंशन वाला ही फोर्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ टेंशन वाला फोर्स है, यहाँ टेंशन वाला फोर्स है, सब तरफ टेंशन ही है, सब तरफ टेंशन ही है सर। तो t cos थीटा, यहाँ पे mv², ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय mg, देखो कितना फास्ट कर रहा है, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, ये tan थीटा हो गया भैया, यहाँ पे v², देखो कितने कम समय में करके दिया। बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और ये एक्सप्लेनेशन देना, हो गया बेटा। मतलब कोनिकल पेंडुलम का अंदर का ही डेरिवेशन है, हाउ टू यूज योर ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ाई होने से नहीं चलता है, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का ऊपर का सवाल है ये नीचे भी वही सवाल है, बस मुझे लगता है कि ये 2000 डबल हो गया क्या, सॉरी यार डबल हो गया यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखो, ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम स्पीड विद द व्हीकल, देखो व्हीकल का मैंने सेफ्टली जो स्पीड है अभी सवाल बताया था वही रिपीट है। स्टेट एंड प्रूव द कंजर्वेशन, बेटा मैंने यल इज इक्वल टू ओमेगा 2011 18 11 2000, बेटा ये अक्टूबर या मार्च 2 टाइम एग्जाम होती है ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या यार, सवाल न्यू कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। शो द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सवाल आपके एग्जाम में
नहीं आएगा, टोटल एनर्जी का नहीं आएगा। ठीक है, हाँ वर्टिकल सर्कल है क्या, हाँ है, सिलेबस में है, बस उसके लिए आप लोगों को टेंशन और वेलोसिटी ही आने वाली है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर, यार ये हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल सर्कल, इसके लिए मैंने जनरल फार्मूला बताया था, याद होगा आप लोगों को। लीनियर वेलोसिटी है ना लोएस्ट पॉइंट की, आपके लिए जनरल फार्मूला है ये, इससे भी निकाल सकते हैं है ना, 3 + 2 cos थीटा। हम लोगों को पता है लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है यार यहाँ पे √5rg, हाईएस्ट पे जो होती है वो आपकी बुक्स में ABC लिखा है ना, तो आप लोग ए यहाँ पे बी लिख सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट है ना, पार्टिकल वेव वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिखा है। ओके, व्हाट इज द बैंकिंग रोड, ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम सेप स्पीड। सेप स्पीड का फार्मूला मैंने बहुत बार लिखा है, √rg tan थीटा। मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मोस्ट सेप स्पीड यहीं पे होती है। ठीक है, स्टेट द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यार एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ही पता है, I × ओमेगा। I मतलब होता है kg/m/s, रेडियन पर सेकंड, लेकिन रेडियन लिखते नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डायमेंशन भी लिखवा सकता हूं, मास है, लेंथ L2 टाइम डिवाइडेड है, इसलिए -1। कितना इजी यार, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, रिजिड बॉडी, रोलिंग। रोलिंग वाला मोशन करना नहीं है आपको, ठीक है बेटा, रोलिंग वाला मोशन करना नहीं, ये मत करिए। चलो, पार्टिकल ऑफ मास m, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, डिराइव द एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टेंशन। मैंने टेंशन का भी एक फार्मूला दिया था जो कि आपके लिए mv²/r + mg cos थीटा है ना। इससे हाईएस्ट का है क्या, ये टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन का मैंने बताया था mv²h/r - mg। लोएस्ट पोजीशन पे क्या कहा था यार, बस प्लस होगा, mv²/r + mg होगा लोएस्ट पोजीशन पे। पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो आपको कितने बार सवाल आ रहा है, वही सवाल मैं दोबारा नहीं समझा, 2 मार्क का डबल हो गया, सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, चलो, ड्रॉ द डायग्राम कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग व्हीकल, वही बैंक रोड का ही सवाल है, समझ लो। राइट द नेसेसरी इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम से स्पीड, v = √rg tan थीटा, कितने बार लिखूं। ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट टॉर्क, हाँ ये सवाल थोड़ा सा अच्छी तरह से करो। ये देखो, मैं आप लोगों को शॉर्ट में भी एक बाद में वीडियोस बनाते रहूंगा, लेकिन ये पहले समझ लो कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबसे पहले रोटेटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट टॉर्क। टॉर्क का जो है ना बेटा, टॉर्क = I α। ये मुकेश सर चैनल पे है ना यार, 2-2, 4-4 मिनट, 5 मिनट में 2x के स्पीड में देख लो, हो जाएंगे आपके। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल पे कितना होता है बताना है। ये सवाल थोड़ा सा कम आने के चांसेस है, मतलब आने के चांसेस है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एनर्जी बताना है। एनर्जी का भी सवाल नहीं आने वाला, आने वाला टेंशन का और वेलोसिटी 6 mg 3 mg टेंशन होता है, पता है आपको, ये सवाल ज्यादा करो। नेक्स्ट है बेटा 4 मार्क का, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोनों थ्योरम अच्छी तरह से करो। देखो 4 मार्क के लिए कोनिकल पेंडुलम, बैंक रोड, मैक्सिमम मिनिमम से स्पीड, नंबर 2 कोनिकल पेंडुलम, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। 4 मार्क के लिए ये सवाल 3 करके रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको ज्यादा आने के चांसेस। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि पैरेलल एक्सिस हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, IO = IC + MH²। इस पे ध्यान रखिए, ये जो डायग्राम थी आपने दिखा दे रहा हूं कि यार ये डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है ना, ये डायग्राम थी यहाँ पे, ये दोनों का, ये था IO और ये था हमारा IC, है ना, ये दोनों के बीच की दूरी है बेटा ये, तो ये कर लो क्वेश्चन अच्छी तरह से। चलो, अभी स्टेट एंड एक्सपेरिमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, डिराइव द एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल अच्छे करो। अगर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिन लोगों को इस्तेमाल करते आता वो बच्चे को इजी लगेगा। अगर आप लोगों ने कहा है डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क में से अगर आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले होता है mr²/2 होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, लेकिन ये z IC जैसे काम कर रहा है, IZ = चलो IC मतलब IZ है, यहाँ पे IX और ये IY, ये होगा बेटा मेरा ID। ये परपेंडिकुलर थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है,
यहाँ पे आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। कैसे लिखोगे यार आप लोग? तो ये लिखोगे आई डी प्लस आई डी। देखो कैसे निकालते, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे आई सी है तो ये आई सी होगा टॉइस आई डी। अब ये आई डी निकालना है तो आई सी बाई टू, ये आई सी ऑलरेडी एम आर स्क्वायर बाई टू और ये 2 एम आर स्क्वायर बाई 4 है। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कभी कभी ये टैंजेंशियल ऐसे निकालते, कभी परपेंडिकुलर निकालते, ये पता होना चाहिए। चलिए, तो ये थे बेटा आपके सवाल। मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद के साथ आपको बता रहा हूं बेटा कि ये सवाल आप लोग को लगेंगे सर ने तो मुझे यार 30-40 सवाल दिए क्या। नहीं, मैंने एक्चुअल में आप लोगों को ओनली एंड ओनली 15 सवाल दिए होंगे। कितने सवाल? 15 सवाल भी नहीं दिए यार, 15 भी दीजिए, ठीक है ना। यहां पे अगर देखा जाए तो 15 भी क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। दोबारा बता रहा हूं, आपको करना क्या बेटा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंक रोड एक करो। दूसरा एक बेटा और क्या दे रहा हूं मैं, और आप लोगों को बता रहा हूं, मौत का कुआं 2 मार्क के लिए सवाल होता है। उसके बाद में आप कोनिकल पेंडुलम करो, ठीक है, बैंकिंग रोड करो, पैरेलल और थ्योरम और परपेंडिकुलर करो, ठीक है। कम से कम इतना तो करो, बैंक रोड तो करना ही पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल सर्कल मोशन वैसे तो आप लोगों को मैंने जितने जितने बताया उतने, जिनको लगता है आउट ऑफ लेना है वो पूरे करना चाहिए। तो चलो यार, शेयर करो, लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।